बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। ये मेरा जो इस चैनल पर मैं बात जो है मैंने रेगुलर ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं एक तो आपके सवालों के जवाब देती हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम पेज पर ही आपको, अगर आप प्राइवेट चाहते हैं तो उसके लिए अपना नंबर हमें दे दीजिए, वरना जो क्वेश्चन आप लोग हमें वीडियो के नीचे भेजते हैं उसका हम आपको डिटेल में जवाब दे रहे हैं, उसका भी फीडबैक दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अब मैंने सोचा है कि जो मंथली वीडियोस हैं, ये महीना कैसा रहेगा, ये जो फरवरी का आने वाला महीना है इसके बारे में मेनली आज की वीडियो का फोकस है कि फरवरी का महीना जो कि हमारा एक्लिप्स सीज़न भी जहाँ पर शुरू हो जाता है, यकम के साथ ही, यकम 1 फरवरी के साथ ही एक्लिप्स सीज़न शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा हलचल है आसमानी काउंसिल में, इतनी ज़्यादा मूवमेंट है कि जैसे मोमेंट्स नहीं होते जिन्हें हम कहते हैं आर या पार, बनना या बिगड़ना, तख्त या तख्ता, इस तरह के मोमेंट्स हैं। ये जो दिन है वैसे तो 20 जनवरी से ये टाइम शुरू हो जाता है जब कंजंक्शन होता है, तकरीबन 6 प्लैनेट्स बिल्कुल करीब होते हैं कैप्रिकॉर्न में, 5 डिग्री के हवाले से 6 प्लैनेट्स एक ही जगह मौजूद होते हैं, वहाँ चांद तलू होता है, तो वहाँ से 20 जनवरी से ही हम समझते हैं कि टाइम शुरू हो जाता है, 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का टाइम जो है। इसीलिए हमने ये वीडियो भी जल्दी बना लिया ताकि आपको ये जो 20 जनवरी से ऑनवर्ड का एक फ़ेज़ है, ये एक हम इसे फ़ेज़ कहेंगे, क्योंकि ये जो 20-30 दिन है, ये इस तरह से समझ लीजिए कि एक दिहाई का सफ़र है जो एक महीने में कवर करना। सो इंडिविजुअल लेवल पर ये इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कि बहरहाल हमें आपको बताना तो है, क्योंकि ग्रहण सीज़न है, ग्रहण पर हम अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन जो ग्रहण सीज़न होता है चांद ग्रहण लगने से 1 हफ़्ता पहले शुरू होता है और 1 हफ़्ता बाद तक चलता है, और उसके बाद फिर अगले क्योंकि चांद ग्रहण सूरज ग्रहण आगे पीछे चलते हैं। सो अब ये जो टाइम है जिसमें हमने कदम रखना है 20 जनवरी ऑनवर्ड्स, ये समझ लीजिए वो नेक्सस है, वो पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको जो कि बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर को अफेक्ट करने जा रहा है हर किसी को। सो प्लानिटरी गाइडलाइन जो है वो मैंने सोचा है कि आपको यहाँ से हम देते हैं। सो पहला जो फेज़ है ना, वो वैसे तो अगर हम ओवरऑल देखें तो चलना है 14 जून, 4 जून, 3 जून से, जब फुल मून कैप्रिकॉर्न में था और नया साल शुरू हुआ 3 जनवरी टू 4 जून। ये 6 महीने का एक फेज़ है। इस फेज़ का सबसे जो स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है, सबसे नहीं, बिकॉज अप्रैल इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है। सो वन ऑफ द 2 स्ट्रॉन्ग मंथ्स, वो पूरे साल में 2 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग है और 3 फेजेस हैं। सो इस फेज़ का सबसे जो टफ हिस्सा है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, उसमें हम दाखिल होंगे 20 जनवरी को। सो ये यहाँ पर क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि एक बात तो ये है कि मैंने गलत कह दिया, 3 जनवरी को पूरा चांद था कैंसर में, और नया चांद जो है ये 18 जनवरी को होगा कैप्रिकॉर्न में। सो ये उस पूरे चांद से कहानी का आगाज़ होता है, और उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये जो इस महीने में फिर 20 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान सन, मरकरी, वीनस, मार्स, प्लूटो, ये जो 6 के 6 प्लैनेट्स हैं, ये एक दूसरे के 7 डिग्री के ईच अदर क्लोज होंगे। इट्स अनबिलीवेबल। इस तरह से आप समझ लीजिए कि उसके पहले 7 डिग्री, फिर 5 डिग्री, यानी करीब होते 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 20 जनवरी से करीब होना शुरू होंगे, और फरवरी में करीब होते होते आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ही करीब आ जाएंगे, और हमारी ज़िंदगियां जो है वो थोड़ी सी हिल कर रह जाएंगी। इसमें एक तो जो मेन चीज़ होगी ना, वो आप समझ लीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक दिहाई का सफ़र है जो हमने तय करना है एक महीने में, और इस सफ़र में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जाने होने वाली है वो ये कि पिछली एक दहाई से 2023 से ख़ास तौर पर, और उससे पहले 2016 लगा लीजिए, 2016 से जो झूठ और धोखा शुरू हुआ था पूरी दुनिया में अवाम के साथ, नॉट जस्ट इन वन कंट्री, ऑल कंट्री, धोखा और झूठ ये एक्सपोज होना शुरू होगा। हुकूमतों का बड़े लेवल पर जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनका ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोजर शुरू होगा लोगों के असल चेहरों का। और उसके बाद जब 26 जनवरी को नेपच्यून ने एरीज में आ जाना है,
ایک ویئرڈ سلسلہ تھا ان کا پلانٹس کا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پچھلے کئی سال ہم نے ان پلانٹس کے کسب پر گزار دیے، ایک نیو ایرا کے کسب پر گزار دیے کہ اب یہ پلانٹ ادھر جا رہا ہے، اب یہ پلانٹ ادھر آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے. اب فائنلی فار گڈ ہمیشہ کے لیے نیپچون جو ہے یہ 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو ایریس میں آ جائے گا، اور پھر یہ مڑ کے پائسس میں کبھی ہماری لائف میں نہیں جائے گا، 2-2.5 سال بعد جائے گا، 200-250 سال بعد جائے گا، ہماری زندگی میں تو نہیں ہوتا. سو یہ ہوگا. اور اس کے بعد جو کنجنکشن ہوگا ایگزیکٹ ڈگری پر غالباً کنجنکشن ہوگا مارس اور پلوٹو کا. پھر اس کے بعد پریسائسلی جب ٹائم ٹف شروع ہوتا ہے، یہ 13 سے 14 فروری ہے جب سیٹرن جو ہے یہ شفٹ کر جائے گا اس میں ایریز میں. یہ بھی اب مڑ کے پائسس میں واپس نہیں جائے گا. دوسرا پلانٹ سیٹ ہو گیا، 2 پلانٹ سیٹ ہو گئے جنہوں نے بہت تنگ کر کے رکھا تھا، اب یہ دونوں یہاں پر سیٹ ہو گئے. اور پھر ایک انہونی ہوگی جو بہت عرصے سے نہیں ہوئی. ہمارے سمجھ لیجئے کہ میں نے جتنا پیچھے جا کر دیکھا مجھے نہیں نظر آیا. پچھلے تقریباً 50 سالوں میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ نیپچون اور سیٹرن ایگزیکٹ ڈگری پر کنجنکٹ کرتے ہوں. یہ 1-2 ڈگری کے اوپر ان کا جو تھا نا وہ رہتا تھا. پھر یہ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنتی ہے، یہ سب سائنس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ان دونوں کا کنجنکشن ہوگا 0 ڈگری ایریز پر جہاں سے زوڈیاک شروع ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے تبدیلی کا. اور یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک میسو قسم کے جو آؤٹر پلانٹس ہیں ان کا آپ سمجھ لیجئے یہ ٹائم جو ہے اس میں جو آؤٹر پلانٹس ہیں پلوٹو، نیپچون اور یورینس مینلی، اور پھر سیٹرن بھی ان میں آ جاتا ہے تھوڑا سا. سو ان کا ہیوج اور میسو ایسپیکٹس ہیں. اور پھر جو انر پلانٹس ہیں سن، وینس، مرکری، مارس جو فاسٹ موو کرتے ہیں ان کے بھی میسو کنجنکشنس ہیں. سو سارے پلانٹس جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے ٹکراتے ہوئے گزریں گے اور دنیا پہ راک اینڈ رول ہو رہا ہوگا. اٹس راکنگ. اور ایسا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ مطلب ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. سو یہاں پر اس لیے اس کو دیکھنا بہت ضروری تھا. جو یہ نیپچون اور سیٹرن کی کہانی ہے اس پر ہم نے الگ سے ویڈیو کرنی ہے، لیکن اس ویڈیو میں میرا فوکس جو ہے یہ فروری پر ہے. اس کے بعد 17 فروری کو گرہن لگتا ہے. اس گرہن کے ساتھ ہی بگ پکچر چینج ہو جاتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس نیپچون سیٹرن کنجنکشن 0 ڈگری زوڈیاک، یعنی زوڈیاک کی بھی جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر، اس کے بعد سارے پلانٹس کا قریب ہونا، اور اس کے بعد گرہن لگنا. انیوژول چیزیں ہیں جو بھی ہم نے بہت کم دیکھی ہیں، بلکہ میں نے تو نہیں دیکھی ہی نہیں ہے. سو اس طرح کی یہ سچویشن ہے. سو اس پر بات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ انڈیویجول ہمیں کیسے افیکٹ کر رہی ہے. تو انڈیویجول ہم ایریز ٹو پائسس جا کر اس سارے سینیریو کو دیکھیں گے.